अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें जो लास्ट जो टॉपिक हमने देखा था वो था प्यूबर्टी का। प्यूबर्टी के अंदर हमने देखा था कि वो कौन सी एज है जिसमें जो यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी बॉडी में गैमीट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने लिया था मेंस्ट्रुअल साइकिल का कि फ़ीमेल की बॉडी के अंदर जो मंथली रिलीज़ ऑफ ब्लड एंड डेब्रिस फ्रॉम द बॉडी वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसकी डिफरेंट जो हैं वो पीरियड्स हो सकते हैं। उसके डेज़ की जो लेंथ है वो डिफरेंट जो है वो वुमेंस के अंदर डिफरेंट हो सकती है। नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज़ का होता है, बट ये 21 टू 33 डेज़ तक भी हो सकता है। तो ये डिपेंड्स करता है कि आपकी डाइट कैसी है, इसके अलावा आपका जो इमोशनल लेवल है वो कैसा है, स्ट्रेस या कोई इलनेस या टायर्डनेस, ये सारी चीज़ें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिफ़ाइन करती हैं, उसको जो है वो उसके पीरियड को डिफ़ाइन करती हैं कि पीरियड कितना होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो अंदर वेरिएशंस आती हैं इसके अंदर उसको हम डिस्कस करते हैं। मेंस्ट्रुएशन इज़ पार्ट ऑफ द अच्छा ये जो एक इवेंट है, ठीक है, डिफरेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, उन सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, वो क्या है, मेंस्ट्रुएशन है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है। डिटेल हम फर्दर आगे देखते जाते हैं। दिस साइकिल ऑफ इवेंट्स इज़ कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। द एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर एन अडल्ट वुमेन इज़ 28 डेज़। 28 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। However, menstrual cycle ranging from 21 to 33 days are not abnormal। तो यहाँ तक भी ये हो सकता है 21 to 33 days, तो ये abnormal नहीं है, ये भी normal है। Thus, there is a natural variation in the length of menstrual cycle. Also, it takes about 3 years before a young girl's period become regular। और पीरियड्स के रेगुलर होने तक जो यंग गर्ल है उसको 3 साल लगते हैं। तो मिनिमम 3 साल तक जो है वो टाइम लगता है कि पीरियड्स फिर एक ख़ास वक्फे के बाद आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, टायर्डनेस और इलनेस, ये कुछ कंडीशंस हैं, में आल्टर और स्टॉप द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को चेंज कर सकती हैं या रोक सकती हैं। एंड चेंज द इंटरवल बिटवीन द पीरियड्स, और पीरियड्स के दरमियान जो इंटरवल है, जो टाइम है, उसको भी कम ज़्यादा कर सकती हैं। एन अनबैलेंस्ड डाइट और माल न्यूट्रिशन, ठीक है, डाइट ठीक से ना होना या खाने की कमी होना, में आल्सो काज द पीरियड्स टू वेरी इरेगुलरली और टू स्टॉप कम्प्लीटली। तो ये भी जो है पीरियड्स को या तो डिफरेंट टाइम पीरियड से जो है वो आएंगे पीरियड्स, या फिर वो कम्प्लीटली रुक जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इवेंचुअली अ फीमेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग एग्स एंड हर मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टॉप। और एक एज आती है जिसमें जो है वो 45 टू 55 ईयर्स ऑफ एज, इस एज पर जाकर फीमेल की बॉडी में एग्स की प्रोडक्शन रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो हम कहते हैं दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड मेनोपॉज। फर्दर हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या क्या चेंजेस जो हैं वो फीमेल की बॉडी में आती हैं, किस तरह एग की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और फिर वो किस तरह एग बॉडी से बाहर रिलीज़ होता है। ओवरीज कंटेन मैनी डेवलपिंग फॉलिकल्स। ओवरी के अंदर बहुत से डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं। जो यंग फॉलिकल्स हैं उनको हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। और हर प्राइमरी फॉलिकल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उसमें एग होता है और उसके बाहर सेल्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ स्मॉलर सेल्स नोन एज फॉलिकल सेल्स। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये एक फॉलिकल है, ठीक है। इस फॉलिकल में दरमियान में जो एरिया है ये वाला, ये एग का है, और उसके बाहर जो एरिया है ब्राउन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारे फॉलिकल्स हैं, ठीक है। तो एक फॉलिकल जो प्राइमरी फॉलिकल है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एग सेल एंड उसके बाहर जो फॉलिकल सेल्स होते हैं। जैसे ही ये फॉलिकल ग्रो करता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल होती है, तो ये चेंज हो जाता है इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। पहले ये प्राइमरी फॉलिकल था, फिर ये किस में चेंज हो गया, ग्राफियन फॉलिकल में। इसमें ये देखें कि एग है, एग के साथ थोड़ा सा ये साइटोप्लाज्म है और ये बाहर जो है वो फॉलिकल सेल्स हैं जी। द ग्राफियन फॉलिकल कंटेन एन एग। अभी कम मतलब द प्राइमरी फॉलिकल में डिवेल्प इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल कंटेन एन एग सराउंडेड बाय फॉलिकल सेल्स एंड अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस, ठीक है, लाइक साइटोप्लाज्म की तरफ एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस जो है इसके अंदर आ जाती है। द एग हैज़ अ हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एग के अंदर हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है क्योंकि एग जो है वो म्यूसिस से बने होते हैं। द एग इज़ नाउ रेडी टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। यूजली ओनली 1 एग इज़ रिलीज्ड एवरी मंथ। हर मंथ सिर्फ एक एग रिलीज़ होते हैं। ओवरीज टेक टर्न्स टू रिलीज़ एन एग, मतलब एक मंथ में फॉर एग्जांपल राइट वाली ओवरी जो है वो एग रिलीज़ करेगी, अगले मंथ लेफ़्ट वाली ओवरी एग रिलीज़ करेगी। तो यूँ जो है ये ओवरीज टर्न बाय टर्न एग को रिलीज़ करवाती हैं। उसके बाद क्या होगा, जब ग्राफियन फॉलिकल बन गया तो अब ये ग्राफियन फॉलिकल जो है रप्चर होते हैं।
ये फट जाता है और इसके अंदर से जो एग है वो बाहर आ जाते हैं। दिस रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द फोलिकल सेल दैट इज़ कॉल्ड द ओव्यूलेशन। So next step है at about 14th day from the beginning of menstruation, the Graafian follicle ruptures and release the egg into the oviduct funnel। ठीक है, तो ये जो एग है ये यहाँ से जी यहाँ से जो ओवरी यहाँ से एग रिलीज़ होगा और जो ओविडक्ट फनल है ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ पर आकर यहाँ पर लैंड कर जाएगा। उसके बाद ये ओविडक्ट नाली के अंदर जो है वो एग चला जाता है। जी, तो ओव्यूलेशन में देखें कि जो एग है वो ओविडक्ट फनल में चला गया। द रिलीज़ ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज़ कॉल्ड द ओव्यूलेशन। उसके बाद क्या होगा कि ये जो बाकी फॉलिकल सेल बचे हैं ये चेंज हो जाते हैं इनटू स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, और कार्पस ल्यूटियम जो है वो फिर हार्मोन्स क्रिएट करता है जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, यूट्रस को डेवलप करता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फीटस। बेबी की यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए यूट्रस को तैयार करवाता है। ठीक है, तो ये हार्मोन्स क्रिएट होता है बाय कार्पस ल्यूटियम। तो ओवुलेशन के बाद जो फॉलिकल्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे? कार्पस ल्यूटियम में। After ovulation, the Graafian follicle develop into corpus luteum. The corpus luteum produce hormones that prepare the body for pregnancy. उसके बाद ये कार्पस ल्यूटियम आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर तो बेबी की फर्टिलाइजेशन हो जाती है एग की, तो बेबी जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कार्पस ल्यूटियम फिर आस्ता आस्ता ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इफ़ नो फर्टिलाइजेशन अकर, द कार्पस ल्यूटियम विल परसिस्ट फॉर सम टाइम एंड देन इवेंचुअली ब्रेक डाउन। थोड़ी देर के लिए कार्पस ल्यूटियम रहता है और उसके बाद जो कार्पस ल्यूटियम है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा साइकिल जो है इसमें डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वो किस तरह आपकी बॉडी में ये हार्मोन्स हैं वो डिफरेंट स्टेप्स को कंट्रोल करते हैं। तो इन हार्मोन्स के बारे में जो है वो हम फर्दर आगे देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स इन तमाम प्रोसेस को करवाने में हेल्प करते हैं। तो हाफ हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है कि सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होते हैं तो ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ग्राफियन फॉलिकल में एग होता है और फॉलिकल सेल्स होते हैं और दरमियान में फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है। जब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से एग रिलीज़ हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल चेंज हो जाता है इनटू कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम हार्मोन्स क्रिएट करता है जो प्रेगनेंसी के लिए बॉडी को रेडी करता है। और अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कुछ देर के बाद कार्पस ल्यूटियम जो है वो फिर ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे फर्दर आगे जो स्टेप्स हैं वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह कौन कौन से हार्मोन्स जो है आपकी बॉडी को, इससे आपकी बॉडी के इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं।